जब भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम पैसों को हमारे लिए काम पे लगा देते हैं, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। बस पैसों को इन्वेस्ट कर दो और थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो। पैसे खुद ही रिटर्न्स जनरेट करके हमें देंगे और इससे हमारी इनकम बढ़ती रहेगी। बट वहीं जब हम लोन लेते हैं तब हम पैसों के लिए काम करते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम EMIs टाइम पे कर सकें, हम इंटरेस्ट पे कर सकें। बट क्या कर सकते हैं, कई सिचुएशन में लोन लेना अनअवॉइडेबल हो जाता है। तो अगर आपने लोन लिया है या अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप लोन ले रहे हैं और आप बहुत खुश हो रहे हैं कि आपकी EMIs बहुत ही अफोर्डेबल है, तो एक्चुअली इसका ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। आपको अपनी EMIs बहुत ही एफिशिएंटली प्लान करने की ज़रूरत है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर खरीदने के लिए मामूली सा 30 लाख का लोन ले लेते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट भी कम है, सिर्फ 8% के हिसाब से, आप 25 ईयर्स का लोन लेते हैं तो उसमें आपको एज इंटरेस्ट 39 लाख पे करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि आपका लोन अमाउंट तो 30 लाख का था, बट इंटरेस्ट अमाउंट हो गया है 39 लाख। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को हम और डिटेल में समझते हैं। हमारे लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 30 लाख रुपीस है, तो फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट होता है 20,000 रुपीज, जिसमें हमने EMI पे की है 23,154 रुपीज की। इससे अब फर्स्ट मंथ के बाद हमारे लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है 3,154 रुपीज से। तो ऐसा हम पूरा एक साल करेंगे, जिसमें हम 23,154 रुपीज की EMI पे करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अब अभी भी लोन का 29,60,000 रुपीज बचा है। इसका ये मतलब है हर महीने 23,000 रुपीज की EMI पे करने के बाद भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट से केवल 40,000 रुपीज कम हुआ है। जब आप ये 23,000 की EMI पे कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपका लोन अमाउंट तो हर महीने कम होता जा रहा है, बट एक्चुअल में आपका लोन अमाउंट बहुत ही नॉमिनली कम हो रहा था। आप सिर्फ और सिर्फ बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे थे। बैंक तो चाहती यही है कि आप उन्हें इंटरेस्ट पे कीजिए। आपके लोन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपको बैंक को पैसे लौटाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े। बैंक तो ये चाहती ही नहीं है कि आप अपना लोन जल्दी से रीपेमेंट कर दें, क्योंकि उसको आपसे इंटरेस्ट जो आ रहा है, तभी तो जब आप जल्दी से रीपे कर देते हैं या आप प्री पेमेंट करना चाहते हैं तो बैंक एक पेनल्टी चार्ज करती है। बट ये इंटरेस्ट अमाउंट कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक चीज़ कंसिडर कर सकते हैं, जैसे जैसे हर साल आपकी इनकम बढ़ रही है, आपको अपना EMI का अमाउंट उतना ही बढ़ाना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, आज इस साल पूरे 12 महीने आपने EMIs पे किए, उसके बाद आपकी इनकम 10% से बढ़ गई, तो आपको अपनी EMIs को भी 10% से बढ़ाना चाहिए। देखिए, 10% से अगर आप अपनी EMI बढ़ाएंगे तो पहले साल में आपकी जब EMI 23,000 थी, अगले साल की EMI सिर्फ 2,300 रुपीज से ही बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके लोन टेन्योर में आपके इंटरेस्ट रीपेमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसका रिपल इफेक्ट आपको देखना चाहिए। इस शीट में मैंने हर एक साल में आपकी EMIs को 10% से ज़्यादा बढ़ा दिया है। इससे आपको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो लोन इनिशियली 25 ईयर्स तक चलने वाला था, वो लोन खत्म हो जाएगा 126 मंथ्स में, यानी केवल 10.5 साल में। और इसका एक और रिपल इफेक्ट है। अब आप इन 10 साल में 17 लाख का इंटरेस्ट पे करेंगे, जबकि इनिशियली आप 39 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे थे ओवर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। इसका ये मतलब है कि आप EMIs को रेगुलरली पे करके और एक डिसिप्लिन्ड वे में बढ़ा करके काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हैं। यहाँ आप एक और चीज़ कर सकते हैं। अब ऐसा कई बार होता है, हमें अचानक से कहीं से पैसे मिल जाते हैं, जैसे दिवाली बोनस मिल गया, किसी ने गिफ्ट दे दिया, कोई म्यूचुअल फंड आपने रिडीम कर दिया और आपके पास अब पैसे आ गए। आपके पास जब जितने पैसे आते हैं, आप उस पैसों से लोन का रीपेमेंट करते जाइए और फिर आप खुद फर्क नोटिस कीजिए। चलिए हम इस शीट में देखते हैं। ये हमारा इनिशियल प्लान है, जिसमें हमने EMIs को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं किया है। आपकी EMIs कांस्टेंट है, जिसकी वजह से लोन को लग रहा है ऑलमोस्ट 300 मंथ्स, मतलब 25 ईयर्स पूरी तरह से रीपे होने में। अब हम मान लेते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर के एंड में एक 40,000 का बोनस मिलता है,
जिसे आप लोन के रीपेमेंट में लगा देते हैं। और फिर हम मान लेते हैं कि आपको और 2 साल बाद, मतलब ऑलमोस्ट 36 मंथ्स के आसपास, आपको फिर एक 40,000 का बोनस मिलता है। यहाँ हमने हर साल बोनस नहीं डाला है, हमने रैंडमली कभी कुछ डाला है। फिर हम मान लेते हैं अगले साल फिर मिल गया 48 मंथ में एक बोनस, और एक बोनस और डाल देते हैं हम यहाँ 72nd मंथ में। इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा रीपेमेंट कितना किया है? हमने एक्स्ट्रा रीपेमेंट किया है ऑलमोस्ट 1,60,000 का। और इससे आपके लोन में क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले आपका लोन जो इनिशियली 300 मंथ यानी कि 25 इयर्स में कंप्लीट होने वाला था, अब वो लोन का ड्यूरेशन कम होके हो गया 266, मतलब कि ऑलमोस्ट 22 इयर्स। आपके लोन का ड्यूरेशन पूरे 2 साल से कम हो गया। और यही नहीं, आपको पता है इसमें इंटरेस्ट में कितना फर्क पड़ेगा? तो इनिशियली आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे अराउंड 39 लाख, अब आप इंटरेस्ट पे करेंगे ऑलमोस्ट 33 लाख। क्या आपने देखा कि आपने 40,000 की कुछ 4 पेमेंट करी होंगी, वो भी जब आपके पास पैसा है तब, और इससे आपका इंटरेस्ट 39 लाख से कम होकर 33 लाख में चला गया। सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पहले रीपे करने से आपका इंटरेस्ट अमाउंट 6 लाख रुपए कम हो गया। हमने यहाँ पर सिर्फ 1,60,000 का पेमेंट किया है, जिससे आपने 6 लाख रुपए बचा लिए। आप अब ये सोचिए कि अगर आप रेगुलरली ऐसे लोन को हर साल रीपे करेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा। और लोन के प्री पेमेंट के साथ साथ अगर आप हर साल अपनी EMIs को बढ़ा रहे हैं, तब तो ये लोन का टेन्योर सब्सटैंशियली कम हो जाएगा और आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आप बस ये सोचिए कि लोन की तरफ कॉन्शियस होकर हम आखिर कितने पैसे बचा सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और इसके अलावा आपकी अगर कोई भी फाइनेंस रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।